ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम धर्म, जहाँ चित्त निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम निकला। पातंजल योग सूत्र में वही धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे अभ्युदय होने वाले संस्कारों का दब जाना, निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, ये चित्त का निरोध परिणाम है। इससे चित्त की वृत्ति शांत प्रवाहित रहती है। इसी तरह सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और एक ही ध्येय नाम या रूप का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। और जब शांत तथा उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाएं, सम हो जाएं, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। इन तीनों के द्वारा ही इंद्रियों के संयम तथा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पांचों महाभूतों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों का भी वर्णन किया जा चुका है। यह धर्म शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। योग दर्शन 3/13। कैवल्य पाद के 7वें सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, किंतु दूसरों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उनसे फलानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। वे वासनाएं कितने ही जन्म व्यतीत हो जाएं, कितने ही देश काल परिवर्तित हो जाएं, तब भी कर्म जन्य संस्कारों के समुदायों में व्यवधान नहीं पड़ता। वे नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, उनमें व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। स्मृति पटल पर वही उभरता है जो संस्कार में होता है, इसलिए दोनों एक हैं। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता अनादि है, इसलिए नित्यत्वात्। योग दर्शन 4/10। नित्य शाश्वत स्वरूप पाने की इच्छा सदा रहती है। शाश्वत सुख, शाश्वत निवास और अमृतमय स्वरूप पाने की लालसा मानव में सदैव रहती है। इन वासनाओं तथा संस्कारों का विनाश कैसे हो, इस पर कहते हैं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों अर्थात वासनाओं का संग्रह होता है। अतः इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का तथा वासना जन्य संस्कारों का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इन संस्कारों का हेतु अविद्या, क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्मों का समुदाय है। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है, जो कभी आह्लाद तो कभी दुखप्रद हैं। इनका आश्रय चित्त है और रूप, रस, गंध, शब्द इत्यादि इनके आलंबन हैं। इन्हीं से ये वासनाएं संग्रहित होती हैं। इनके अभाव के साथ उन मूल संस्कारों का, वासनाओं का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इन वासनाओं के अभाव के साथ ही यह धर्म शब्द का पुनः प्रयोग हुआ है। अतीतानागतम स्वरूप तो
वेदा धर्माणाम। योग दर्शन 4/12। धर्म की गति में काल का भेद होने पर भी जो हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, जैसे स्वरूप की प्राप्ति इत्यादि, इनमें स्वरूप से धर्म की गति सदा विद्यमान रहती है। अर्थात संस्कार वासनाओं का अंत और स्वरूप की प्राप्ति काल में धर्म की विद्यमानता है। समस्त धर्म की गति का प्रवाह व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस अथवा उन्नत, मध्यम और मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही धर्म का रूप देखने में आता है। किंतु परिणाम एकत्वात्, परिणाम की एकता से वस्तु तत्वम, विषय वस्तु है योग, वह तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात चेतन दृष्टा का तत्व रूप में विदित हो जाना संभव है। यह धर्म का दूसरी बार नाम आया है। तीसरी बार धर्म का नाम कैवल्यपाद के उत्तरार्ध में दृष्टव्य है कि विशेषदर्शी पुरुष के चित्त में कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु जो उद्वेग उठते हैं वे क्या हैं, इस पर कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्य। योग दर्शन 4/27। उस समाधि के अंतराल में विपरीत वस्तु या विचारों का स्फुरण संस्कारेभ्य, संस्कारों से होता है। संस्कारों की परत में अति सूक्ष्म कुछ पड़ा है, वही स्फुरित होता है। ये संस्कार क्लेशों के समान ही घातक हैं। हान मेषाम क्लेश वदुक्तम। योग दर्शन 4/28। इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति हो ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन संस्कारों का मूल क्लेश है। इन सूक्ष्म संस्कारों के नष्ट होने पर प्रसंख्याने पे कुशीतस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म में समाधि। योग दर्शन 4/29। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका ये विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशवान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही धर्म होता है, अन्य कोई स्फुरण नहीं होता, क्योंकि जो अंतिम संस्कार थे वे भी मिट गए। इस समाधि के प्रभाव से क्लेश और कर्मों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। यह धर्म उन परमात्मा को धारण करने की अवस्था में प्रयुक्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की परिभाषा दी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18/66। सारे धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जैन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जैन राम प्रेम परधानु। रामचरितमानस 2/290, 1 व 2। उस धर्माचरण में, उस कर्म में आग लग जाए जहाँ राम के चरणों में श्रद्धा न हो। यदि ऐसा नहीं है तो कर्म नहीं कुकर्म है, धर्म नहीं अधर्म है, योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है। इसी आशय से इन महापुरुषों ने
3 बार धर्म शब्द का प्रयोग किया है। चित्तवृत्ति निरोध के साथ, समाधि के परिणाम के साथ तथा अंतिम संस्कारों के विलय के साथ धर्म का प्रयोग है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।